तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल की पाठशाला में। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर के वाटर मैनेजमेंट फॉर क्रॉप सब्जेक्ट के टॉप 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, बागानों के लिए कौन सी सिंचाई पद्धति सबसे उपयुक्त है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई। ड्रिप सिंचाई पानी सीधे जड़ तक पहुंचाती है, पानी बचाती है और बागवानी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, पानी की ड्यूटी को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, एरिया इरिगेटेड बाय यूनिट डिस्चार्ज यानी ड्यूटी बराबर एक क्यूबिक पानी से पूरे मौसम में जितना क्षेत्र सिंचित होता है उसे ड्यूटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, किस फसल की जल ड्यूटी सबसे अधिक होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ यानी गेहूँ को पानी कम चाहिए, इसलिए एक क्यूबिक से अधिक क्षेत्र सिंचित होता है, ड्यूटी अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, खेत में पहुंचाए गए पानी की तुलना में लाभकारी रूप से उपयोग किए गए पानी का अनुपात कहलाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन यानी सिंचाई क्षमता बराबर लाभकारी पानी या पहुंचाया गया पानी इंटू 100। अगला क्वेश्चन है, किस सिंचाई विधि की जल उपयोग दक्षता सबसे अधिक होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ड्रिप इरिगेशन यानी ड्रिप सिंचाई की दक्षता सबसे अधिक यानी 90 से 95% होती है। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई में डेल्टा का अर्थ है। तो सिंचाई में डेल्टा का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप यानी डेल्टा बराबर फसल की पूरी अवधि में आवश्यक कुल जल गहराई। अगला क्वेश्चन है, पानी का उपभोज्य उपयोग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन यानी बाष्पीकरण प्लस उत्सर्जन। उपभोज्य उपयोग बराबर ईटी यानी इवेपोट्रांसपिरेशन बराबर बाष्पन प्लस बाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल जल संकट के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मक्का। मक्का में टसलिंग व सिल्किंग पर जल संकट होने पर उत्पादन बहुत घटता है। अगला क्वेश्चन है, लीचिंग आवश्यकता का संबंध किससे है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉल्ट रिमूवल फ्रॉम रूट जोन यानी लीचिंग बराबर अतिरिक्त पानी देकर मिट्टी से लवण बाहर निकालना। अगला क्वेश्चन है, रेतीली मिट्टी के लिए कौन सी सिंचाई विधि सर्वश्रेष्ठ है यानी रेतीली मिट्टी के लिए कौन सी सिंचाई विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ड्रिप। रेतीली मिट्टी में ड्रिप से पानी सीधे जड़ों तक जाता है, रिसाव कम होता है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में सिंचाई का नाजुक चरण कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्राउन रूट इनिशिएशन यानी सीआरआई स्टेज। सीआरआई चरण 20 से 25 दिन गेहूं की जड़ों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की सतह के नीचे पानी पहुंचाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सब सरफेस इरिगेशन यानी सब सरफेस सिंचाई होती है, पानी को पाइप द्वारा जमीन के नीचे देना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल जल प्रिय फसल कहलाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, राइस यानी धान। धान को पूरे जीवन चक्र में खड़े पानी की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र धारिता का अर्थ है। तो क्षेत्र धारिता का क्या अर्थ है यानी फील्ड कैपेसिटी का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमम वाटर हेल्ड आफ्टर परकोलेशन यानी क्षेत्र धारिता बराबर गुरुत्वाकर्षण जल निकल जाने के बाद मिट्टी में बचा जल यानी गुरुत्वाकर्षण जल जब निकल जाता है उसके बाद जो मिट्टी में जल बचता है उसे ही हम क्षेत्र धारिता कहते हैं यानी फील्ड कैपेसिटी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सिंचाई विधि खरपतवार की वृद्धि को कम करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ड्रिप। ड्रिप सिंचाई केवल जड़ों के पास मिट्टी गीली करती है, खरपतवार कम होते हैं जिससे खरपतवार कम उगते हैं। अगला क्वेश्चन है, असमान भूमि के लिए कौन सी सिंचाई पद्धति सबसे उपयुक्त है।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्प्रिंकलर इरिगेशन। यानी स्प्रिंकलर असमान भूमि पर भी काम करता है, भूमि समतल करने की ज़रूरत नहीं। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की नमी को क्षेत्रधारिता तक लाने के लिए आवश्यक जल की गहराई कहलाती है। यानी मिट्टी की नमी को क्षेत्रधारिता तक लाने के लिए आवश्यक जल की गहराई क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। यानी नेट सिंचाई आवश्यकता बराबर मिट्टी को क्षेत्रधारिता तक लाने के लिए आवश्यक पानी। अगला क्वेश्चन है, जल स्तर में वृद्धि किस कारण से होती है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक्सेसिव इरिगेशन। यानी अत्यधिक सिंचाई। जब हम अत्यधिक सिंचाई कर देते हैं, जल भराव हो जाता है तो जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। अत्यधिक सिंचाई से जल भराव होता है और भूजल स्तर ऊपर उठता है। अगला क्वेश्चन है, जल अनुप्रयोग दक्षता सबसे अधिक होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ड्रिप इरिगेशन। यानी ड्रिप सिंचाई में लगभग 90 से 95% पानी सीधे उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मिट्टी में पानी का ऊपर की ओर उठना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैपिलैरिटी। यानी केशिकीय क्रिया छोटे छिद्रों से पानी को ऊपर खींचती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल जल भराव को सबसे अधिक सहन कर सकती है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, धान। धान खड़े पानी में सबसे अच्छा उगता है, इसलिए यह जल भराव सहन कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, मक्का में सिंचाई का नाजुक चरण कौन सा है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टैसलिंग एंड सिल्किंग। यानी मक्का में टसलिंग व सिल्किंग पर पानी की कमी से उपज बहुत घटती है। अगला क्वेश्चन है, जल परिवहन दक्षता का अर्थ है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाटर डिलीवर्ड टू फील्ड, वाटर डिलीवर्ड एट सोर्स। यानी परिवहन दक्षता बराबर स्रोत से निकाले पानी में खेत तक पहुंचा पानी, स्रोत से निकले पानी में से खेत तक पहुंचा पानी, उसे हम कहते हैं परिवहन दक्षता। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में अवशोषण दर सबसे अधिक होती है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैंडी सोइल यानी रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी में बड़े छिद्र होने से पानी तेजी से रिसता है। अगला क्वेश्चन है, बिल्टिंग पॉइंट को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉइंट वेयर प्लांट्स कैन नो लॉन्गर एक्सट्रैक्ट वाटर। यानी बिल्टिंग पॉइंट पर मिट्टी की नमी इतनी कम होती है कि पौधे पानी नहीं ले पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फसल बाष्पोत्सर्जन यानी इवेपोट्रांसपिरेशन और संदर्भ बाष्पोत्सर्जन ईटीओ का अनुपात कहलाता है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रॉप कोएफिशिएंट। ईटी या ईटीओ, ईटीसी या ईटीओ, केसी बराबर ईटीसी या ईटीओ यह बताता है कि फसल को संदर्भ पौधे की तुलना में कितना पानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पंक्ति वाली फसलों जैसे कपास के लिए कौन सी सिंचाई पद्धति सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फरो इरिगेशन। यानी फरो सिंचाई में केवल फसल की कतारों में पानी दिया जाता है, इससे पानी बचता है। अगला क्वेश्चन है, किस सिंचाई विधि में बाष्पन हानि सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर में पानी की बूंद जमीन तक पहुंचने से पहले बाष्पित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में किस चरण पर सिंचाई करने से उपज बहुत बढ़ जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ सीआरआई एंड हेडिंग। यानी सीआरआई और हेडिंग गेहूं के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई के चरण हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई में दी गई जल गहराई को समय से विभाजित करने पर क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन रेट। यानी यह बताता है कि पानी कितनी तेजी से समय प्रति इकाई में दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस फसल को सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुगरकेन यानी गन्ना। गन्ना लंबी अवधि की फसल है, इसे 30 से 40 सिंचाइयाँ चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सिंचित क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र अनुपात इंटू 100 कहलाता है। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, इरिगेशन इंटेंसिटी। यानी सिंचाई तीव्रता बराबर शुद्ध सिंचित क्षेत्र डिवाइड बाई सकल बोया गया क्षेत्र इंटू 100। यह सिंचाई तीव्रता निकालने का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, पैन बाष्पन विधि का उपयोग किसका अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इवेपोट्रांसपिरेशन यानी बाष्पोत्सर्जन। पैन बाष्पन से संदर्भ बाष्पोत्सर्जन यानी ईटी
का अनुमान लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस फसल में फूल आने का चरण सबसे नाजुक सिंचाई चरण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पल्सेस यानी दालें। दालों में फूल आने पर नमी की कमी से उपज बहुत घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण जल निकल जाने के बाद मिट्टी में बचा जल क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फील्ड कैपेसिटी यानी क्षेत्रधारिता। क्षेत्रधारिता बराबर गुरुत्वाकर्षण जल निकलने के बाद बचा पानी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रधारिता और बिल्डिंग पॉइंट के बीच पौधों को उपलब्ध पानी कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवेलेबल वाटर, यानी यह पानी पौधों के लिए वास्तव में उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, निकटवर्ती बोई गई फसलों के लिए कौन सी सिंचाई विधि सर्वश्रेष्ठ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर प्याज, आलू, मूंगफली जैसी घनी फसलों के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, फ्लड सिंचाई का प्रमुख नुकसान क्या है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाटर वेस्टेज एंड सैलिनिटी, यानी फ्लड सिंचाई से जल भराव और लवणीयता की समस्या होती है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्रों में सबसे उपयुक्त सिंचाई पद्धति कौन सी है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्रिप इरिगेशन। ये ड्रिप पानी बचाती है, इसलिए शुष्क व पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत में धान की फसल की जल आवश्यकता लगभग कितनी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1000 से 1200 mm। धान को अनाज फसलों में सबसे अधिक पानी 1000 से 1200 mm पानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, खारे पानी के लिए कौन सी सिंचाई विधि सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्रिप इरिगेशन। ये ड्रिप से मिट्टी की सतह पर लवण जमाव कम होता है। अगला क्वेश्चन है, दो सिंचाइयों के बीच का समय अंतराल कहलाता है? तो दो सिंचाइयों के बीच का समय अंतराल क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इरिगेशन इंटरवल, यानी सिंचाई अंतराल। सिंचाई अंतराल फसल की आवश्यकता और मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल जल भराव के प्रति संवेदनशील है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, पल्सेस यानी दालें। दलहनी फसलें जल भराव में भी जल्दी खराब हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सिंचाई विधि पाला नियंत्रण के लिए भी उपयोग की जाती है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर पतली बर्फ की परत बनाकर पाला से सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सिंचाई प्रणाली की औसत सिंचाई दक्षता लगभग कितनी है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 से 40%। यानी रिसाव व हानियों के कारण भारत में सिंचाई दक्षता कम यानी 30 से 40% है। अगला क्वेश्चन है, किस फसल को निरंतर खड़ा पानी चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी राइस यानी धान। धान अर्ध जलवासी फसल है, खड़े पानी में अच्छी तरह बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक सिंचाई आवृत्ति को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विंड डायरेक्शन यानी हवा की दिशा। सिंचाई आवृत्ति मिट्टी, फसल व विधि पर निर्भर करती है, हवा की दिशा पर नहीं। अगला क्वेश्चन है, किस फसल में दाना यानी फली भरने के समय जीवन रक्षक सिंचाई जरूरी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राउंड नट यानी मूंगफली। मूंगफली में पैगिंग और फली भरने पर पानी बहुत ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कुशल सिंचाई अनुसूची किस आधार पर होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोइल मॉइस्चर मेजरमेंट, यानी मृदा नमी मापन। वैज्ञानिक सिंचाई अनुसूची मिट्टी की नमी पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कौन सी सिंचाई विधि को सूक्ष्म सिंचाई भी कहा जाता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई विधि। ड्रिप और माइक्रो स्प्रिंकलर को सूक्ष्म सिंचाई कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर के वाटर मैनेजमेंट फॉर क्रॉप्स सब्जेक्ट के टॉप 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना।